जी डीएनए पे आते हैं। बताइए, डीएनए की बात चलते चलते जीबी रोड पर पहुंच गई। जीबी रोड का मतलब समझ रहे होंगे आप। बिल्कुल। वैश्यावृत्ति पे बात चली गई। बताइए ये मतलब कितना सही है? समाजवादियों के लिए क्या कहेंगे आप? ये प्रमाण, ये केवल समाजवादियों से ना पूछिए, ये भाजपा से भी तो एक आध बार पूछ लीजिए, भाजपा से भी पूछिए। मैं बार बार कहा कि सपा और भाजपा एक सिक्के के दो पहलू हैं और एक घड़ा में इनकी उत्पत्ति हुई है। ये दोनों दल नवासी में पैदा हुए। एक ने धर्मवाद का सहारा लेकर के पश्चिम की तरफ भागा और दूसरा जातवाद का सहारा लेकर के पूर्वांचल की ओर भाग गया। समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी एक ही पार्टी? दोनों दोनों दो मतलब अंदर अंदर मिलकर काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक पहलू केवल कायम रहेगा तो दूसरा पहलू स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, डीएनए पारिवारिक मामला होता है। भाई डीएनए तो आप परिवार पे चले गए, तो क्या लगता है ये लोग इतने बड़े बड़े नेता हैं और इतनी गंदी राजनीति करने लगे हैं? ये नेता है? नहीं 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 जनता के तो नेता। नहीं 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 नहीं, ये कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। नेता कौन नहीं है आप? नेता विधायक और एमपी नहीं हो सकता, नेता नेता होता है। नरेंद्र मोदी ये नौकर है क्लास 1 का, भारत का नंबर 1 का नौकर है। सफाई कह रहे हैं सत्ताधीश है भैया। यही 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 सपा को घेर लेता है, यही बात सपा को घेरता है। सपा ये मान बैठी है कि 5 साल 10 साल तुम शासन कर लो, 5 साल 10 साल मैं शासन कर लूं, दोनों मिलकर के राज करते रहे, प्रदेश को बांटते रहे, प्रदेश को बेचते रहे। यही काम है इन दोनों के पास, और तो कोई काम है नहीं। अगला क्या डीएनए का सवाल, तो जो खुदे अपना डीएनए नहीं जानता वो दूसरे की डीएनए का जांच की बात करता है, तो ये तो बकवास की बात है। मैं डीएनए उने की बात नहीं करता। नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ ना कुछ चला करता है, लेकिन इस बार जो चल रहा है वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बात उत्तर प्रदेश में डीएनए पर आ गई है और अभी भी बात डीएनए पर खत्म नहीं हुई है। लंबी चौड़ी होर्डिंग हजरतगंज चौराहे पर लगी हुई है जो ब्रजेश पाठक के समर्थकों ने लगाई है और उसमें लिखा है कि समाजवादी नमाजवादियों की डीएनए की रिपोर्ट आ गई है। आपको पता होगा कि समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल से कहा गया था कि भाई ये लोग जो है जीबी रोड वाला डीएनए है। जीबी रोड से आप समझ रहे होंगे क्या होता है वहां पे। तो इस तरीके की जो है कमेंटबाजी चल रही है और अखिलेश यादव ये सब करके लंदन चले गए हैं। ब्रजेश पाठक हालांकि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही है अभी। जनता क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं डीएनए पे, ये जान लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब? विनोद राय हमारा नाम। विनोद जी, क्या लगता है अखिलेश यादव ने उन्होंने डीएनए की शुरुआत की और जो है अखिलेश यादव के मीडिया सेल से समाजवादी पार्टी के कह दिया गया कि मतलब इतना शब्द है ऐसा कि हम कैमरे पे कहने लायक नहीं है। क्या चीजें शोभा देती हैं ऐसी पार्टी के ऊपर? इन दोनों पार्टियों में संस्कृत की आप बात करते हैं, मर्यादा की बात करते हैं। जहां मर्यादा विहीन गर्भ में ये दल पैदा हुए हैं, तो इनसे मर्यादा का, देश का, संस्कृत की क्या बात करते हैं। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों का स्वभाव समाज को जलाना है। एक धूप भी जलाती है, चिता भी जलाती है। आज इस धूप से अच्छी थी वह छांव घनेरी का, यह जिस्म जलाती है वह रूह जलाती है। दोनों का एक ही स्वभाव है साहब, एक ही नेचर है दोनों। ये दोनों का एक ही नेचर है। दोनों की पहचान एक दूसरे से कायम है, चाहे वो इधर हो चाहे उधर हो। अब इन समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी एक ही पार्टी? दोनों दोनों दो मतलब अंदर अंदर मिलकर काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक पहलू केवल कायम रहेगा तो दूसरा पहलू स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसलिए एक को जिंदा रहना दूसरे को जिंदा रखने के लिए अनिवार्य है। इसलिए सपा अगर रहेगी तो भाजपा रहेगी, भाजपा रहेगी तब सपा रहेगी, नहीं तो दोनों साफ हो जाएगी। तो मतलब आपका कहना भाई ये बड़ी बात है। हमेशा ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी दोनों बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी हैं उत्तर प्रदेश में, और सबसे बड़ी अगर कोई कॉम्पिटिटर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी है। लेकिन राय जी हैं, ये लखनऊ के हैं और इनका कहना है कि भाई ये दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं और एक ही पार्टी है और आपस में बयानबाजी जानबूझकर करते हैं ना। केवल ये राजनीति से प्रेरित मामला है। राजनीति इनका इसी स्तर का है, इसलिए कि दोनों का कार्य, दोनों की संस्कृति, दोनों का आभा, दोनों का सोच, दोनों का लक्ष्य केवल विधा के साथ खेलना है, केवल संविधान और सिस्टम को तोड़ना है। यही सब समाजवादी पार्टी का डीएनए है और यही भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है। दोनों डीएनए एक है। मैं एक होर्डिंग लगी है पीछे आपके, उसमें लिखा है कि नमाजवादियों की डीएनए रिपोर्ट आ गई। उनके ब्रजेश पाठक के समर्थकों ने लगाई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात। आप देखिए, एक डीएनए सोना गाछी में पैदा होता है और दूसरा डीएनए नमाज में पैदा होता है। कितनी अच्छी विडंबना है ना,
कि एक सोना गांठी में डीएनए होता है और दूसरा जो है नमाज में होता है। अब मुझे लगता है कि ये जो दोनों सोच है, अब ये समझ लीजिए कि ये आग और पानी का इनका दोनों का रिश्ता है। आप दोनों को अपने में असीम ताकत है, पानी का भी असीम ताकत होता है। क्या लगता है डीएनए तक जाना चाहिए? डीएनए कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, डीएनए पारिवारिक मामला होता है। भाई डीएनए तो आप परिवार पे चले गए, तो क्या लगता है ये लोग इतने बड़े बड़े नेता हैं और इतनी गंदी राजनीति करने लगे हैं? ये नेता है? नहीं 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 जनता के तो नेता। नहीं 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 नहीं, ये कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। नेता कौन नहीं है आप? नेता विधायक और एमपी नहीं हो सकता। नेता नेता होता है। नेता की अगर तुलना करते हैं तो नेता दो ही पैदा हुए हिंदुस्तान के अंदर, या तो गांधी पैदा हुआ और या जयप्रकाश नारायण पैदा हुआ। तीसरा कोई नेता पैदा ही नहीं हुआ देश में। नरेंद्र मोदी ये नौकर है क्लास 1 का, भारत का नंबर 1 का नौकर है। जो व्यक्ति चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, अगर वेतन के पैरे पर सिग्नेचर करके तनख्वाह ले लिया, नेता हुआ ही। नेता तनख्वाह नहीं लेता, नेता रोशनी होता है। नेता प्रकाशमय समाज को करता है, न कि नेता जीने के लिए राजनीति करता है। अगर जीने की राजनीति करते तो गांधी का देश के चप्पे चप्पे पर नाम होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर नेता की बात होती तो जयप्रकाश नारायण का नाम होता, इसलिए कि हिंदुस्तान में दूसरी क्रांति जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आई थी। और तीसरी क्रांति मोदी जी। अब मोदी जी को नेता करके, अब जैसे अब बड़ा डिबेट आपने अच्छा ला दिया, 2 शहीद जो आज बॉर्डर पर मारे जा रहे हैं वो भी शहीद। आज शहीद भगत सिंह भी थे, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह थे। वो तनख्वाह से शहादत नहीं दी, वो समाज के निर्माण के लिए शहादत दी, समाज की प्रतिष्ठा के लिए शहादत दी। और उसमें वेतन उनको तनख्वाह नहीं मिलती थी, वो तनख्वाह नहीं लेते थे। तो ये जो तनख्वाह ले रहे हैं जो हमारे जवान, वो क्या गलती कर रहे हैं? नहीं, हम गलती नहीं कर रहे हैं। गलती समाज में अगर सही बात कह दें तो सही बात, जब सत्यता की बात आती है तो सत्यता की राह को जब हरिश्चंद्र ने अपनाया तो डोम के घाट पर कर वसूलना पड़ा। अगर सत्यता की भावना से प्रेरित होकर के राजा परीक्षित का ने अपनाया तो उनकी क्या हालात हुई आपने देखा। अगर सत्यता की राह पर सुकरात चला तो उसे शीशा पिला करके मार दिया गया। ये सत्यता का परिभाषा है साहब। तो सत्यता की बात ही करना। राय जी डीएनए पे आते हैं, बताइए डीएनए की बात चलते चलते जीबी रोड पर पहुंच गई। जीबी रोड का मतलब समझ रहे होंगे आप। बिल्कुल। वैश्यावृत्ति पे बात चली गई, बताइए ये मतलब कितना सही है? समाजवादियों के लिए क्या कहेंगे आप? ये प्रमाण ये केवल समाजवादियों से ना पूछिए, ये भाजपा से भी तो एक आध बार पूछ लीजिए, भाजपा से भी पूछिए। मैं बार बार कहा कि सपा और भाजपा एक सिक्के के 2 पहलू हैं और एक घड़ा में इनकी उत्पत्ति हुई है। ये दोनों दल 89 में पैदा हुए। एक ने धर्मवाद का सहारा लेकर के पश्चिम की तरफ भागा और दूसरा जातवाद का सहारा लेकर के पूर्वांचल की ओर भाग गया। आज दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये कमंडल से निकले थे, कमंडल में ये इनको दफन होना है। तो अब इसका समय का इंतजार करिए। और रह गया डीएनए का सवाल, तो जो खुदे अपना डीएनए नहीं जानता वो दूसरे की डीएनए का जांच की बात करता है, तो ये तो बकवास की बात है। मैं डीएनए ऊने की बात नहीं करता। ये इसलिए कहा सपा आक्रामक हो जाती है कि भाजपा से उत्तर प्रदेश की आवाम जवाब न मांग सके, महंगाई की बात न कर सके, बेरोजगारी की बात न कर सके, समाज की दुर्दशा की बात न कर सके, 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल की बात न कर सके, पेट्रोल और डीजल की महंगा अधिभार की बात न कर सके। भाजपा को बचा रही है? बिल्कुल, उसका कवच है। मैं बार बार डिबेट पर आपका 100 बार कह चुका हूं कि भाजपा का कवच है सपा, समाजवादी पार्टी। जी, जिसको पहले भाजपा पर हमला करना होता है उसको पहले सपा पर हमला करना पड़ता है। आज जिसको भाजपा पर हमला करना पड़ता है उसको सपा पर हमला करना पड़ता है। तो ये जटिल समस्या है। हम समझते हैं कि भाजपा ही सपा है या सपा भाजपा है। बड़ा बड़ा उभार चल रहा है, इतनी अश्लील बातें आपस में करी जा रही हैं। आप कह रहे हैं एक ही पार्टी है। आप अगर अश्लीलता नहीं सुनेंगे तो आप सवाल पूछेंगे बाबा से कि भैया रोजगार का, नौकरी का क्या हुआ, कल कारखाने का क्या हुआ,
बिजली पावर हाउसों का क्या हुआ, नहरों का क्या हुआ, शिक्षा का क्या हुआ, भूखमरी का क्या हुआ, किसानों का दुर्दशा का क्या हुआ? आप सवाल पूछेंगे, तो जब सवाल पूछेंगे तो सपा पहले कवच बाबा का बन करके खड़ा रहेगी। अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि सवाल हम सपा से पूछेंगे, भाजपा से पूछे। तो आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश का असली जो है नायक कौन हो सकता है? नायक, नायक, ये नायक का तो दोनों परिभाषा नहीं जानते। ये का नायक का परिभाषा जानते हैं? हाँ, ये है कि ये धर्म, एक धर्म के उन्माद में पैदा होता है समाज को ध्वस्त करने के लिए, एक जात के उन्माद में पैदा होता है। आज जात और धर्म में जो ऊर्जा पैदा होगी वो नायक नहीं हो सकती, वो समाज तोड़क तो हो सकती है लेकिन वो नायक कदाप नहीं हो सकती। देने वाला जो चल रहा है ये मिली भगत है आपका? ये कल भाजपा का बचाव का सपा अपनी भूमिका दोस्ती का निभा रही है, डीएनए से कोई लेना देना नहीं। अगर सपा वास्तव में डीएनए उत्तर प्रदेश की बात करती तो महंगाई पर बात करती, बेरोजगारी पर बात करती, नौकरी पर बात करती, उद्योग पर बात करती, नौरों पर बात। 27 के बता रहे हैं समाजवादी वाले, तो कह रहे हैं सफाई, कह रहे हैं सत्ताधीश है भैया। यही सपा को घेर लेता है, यही बात सपा को घेरता है। सपा ये मान बैठी है कि 5 साल 10 साल तुम शासन कर लो, 5 साल 10 साल मैं शासन कर लूं, दोनों मिलकर के राज करते रहे, प्रदेश को बांटते रहे, प्रदेश को बेचते रहे। यही काम है इन दोनों के पास, और तो कोई काम है नहीं। मैं पूछता हूं अब अखिलेश का विकास 5 साल में अखिलेश जी बता दे कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा के क्षेत्र में कितना मेगावाट बिजली की परियोजना रखा है। अब वही 7 साल में जोगी जी भी बता दे। आप कहते हैं ना कि हम प्रदेश को 24 घंटा बिजली देते हैं, मैं मान बात करते हैं, कौन? मेट्रो एक्सप्रेस हुए, कौन मेट्रो? ये कहाँ? ये उत्तर प्रदेश सरकार से बनी है क्या? मेट्रो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनवाया है क्या? ये कौन बनवाया? कह रहे हैं कि ये लोग फीता काटते हैं, बस हम लोग बनवाए। केवल केवल जितने एक्सप्रेस में, जितने मेट्रो सिटी और जितने मेट्रो का निर्माण हुआ है आपने बनवाया है क्या? उसमें केवल 30% की आपकी हिस्सेदारी है, 70% विदेशी कंपनियां काम कर रही है। आपका क्या है उसमें? आप कहते हैं कि एक्सप्रेसवे बनवा दिया। कहां से आप एक्सप्रेसवे का डाटा उठा करके देख लीजिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक्सप्रेसवे के बजट के व्यवस्था के समायोजन में कई % हिस्सेदारी है। सबसे बड़ी की कंपनी बनाती है, कंपनी टोल वसूलती है, कंपनी अपना सारा व्यवस्था करती है। आप क्या करते हैं? आप बताइए कि वो उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के तहत आपने कितना, लोक निर्माण विभाग के तहत कितनी सड़कें बनवाई है? तो आपके पास तो कुछ है, कुछ तो खंडहर है। जितने आपके अधीन सड़कें हैं आज भी खंडहर है। लखनऊ की सड़कें देख लीजिए, अब उन्नाव की सड़कें देखिए, कानपुर की सड़कें देखिए, सुल्तानपुर की सड़कें देखिए, बहराइच की सड़कें देख लीजिए, गोड्डा की सड़कें देखिए। तो अभी मैं गया था, अभी मैं कल परसों शाहजहांपुर में था, शाहजहांपुर से मैं आ रहा था, एक से एक सड़कों में गड्ढा दिखाई दे रहा था। तो कहने का मेरा मतलब कि इनका डीएनए की बात नहीं है, बाबा का जवाब से बचाने में सपा अपनी दोस्ती का भूमिका निभा रही है और प्रदेश को गुमराह कर रही है कि सपा समाजवादी पार्टी ही भाजपा से लड़ाई लड़ रही है। आप बता दें, 7 साल में समाजवादी पार्टी ने बिजली के इशू पर प्रदर्शन किया, कई आंदोलन इससे 7 साल में किया, एक आंदोलन नहीं, कहीं पता नहीं इसका चला। डीएनए जो है, क्या लगता है जो डीएनए पे का ही मुद्दा रखते हैं, डीएनए किसका सही है? जो कह रहे हैं सब चीजें और कह रहे हैं हमने नहीं कही है, समाजवादी वाले कह रहे हैं, तो क्या डीएनए को लेकर अगर बात हुई थी तो क्या इतनी दूर जाना चाहिए था इनको? ये बताइए। डीएनए का पथ प्रदर्शक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी ने, पाठक जी कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, वो डीएनए की बात हमने की थी, और ये कह रहे हैं इन्होंने जीबी रोड की बात कर दी। आप सुबह से शाम तक हिंदू की बात करते हैं, अगर अमुक व्यक्ति अगर मुस्लिम की बात करता है तो तुष्टीकरण है। आप सुबह से शाम तक अगर हिंदू की बात करते हैं तो ये क्या है, जरा वो तो बता दीजिए हमको, बताइए कि ये क्या है? सुबह से शाम तक हिंदुओं का माला फेर रहे हैं। कहने का मेरा मतलब कि तुष्टीकरण अगर वो कर रहे हैं तो आप भी कम नहीं हैं। अब रह गया सवाल कि आपको ये लगता है कि मैं बाहुबली हूं, आज जो मैं चाहूंगा वो आरोप लगा दूंगा, हमारे खिलाफ FIR नहीं होगी, दूसरा अगर है तो बोल नहीं पाएगा। तो कहने का मेरा मतलब कि ये भारत है, यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ भी आवाज उठी है और यहाँ जो है मुगलों के खिलाफ भी आवाज उठी है
और आपसे भी सवाल पूछा जाएगा, आपको जवाब देना होगा लोकतंत्र में। ये चूंकि ये किसी के बाप की विरासत नहीं है भारत, ये देश का है। कुल मिला के डीएनए पे ये लोग लुका छिपी कर रहे हैं आपस में, है ना, मिलकर समाजवादी और लड़ाई नहीं है डीएनए की। अच्छा। इनकी लड़ाई केवल और मुद्दों को छुपाया जा रहा है, ये कहना है। कोई मुद्दा पर दूसरा दल सवाल न कर सके, पूरा प्रदेश जो है डीएनए पर उलझ जाए, ताकि एक मिनट, मैं अभी दूसरा मुद्दा लाता हूँ। इस मुद्दे को हम दादा डीएनए को लेकर मैं दादा से ही राय लेना चाह रहा था। और देखिए भाई, ये लखनऊ में है और ये दारुल शफा एरिया है, राजनीतिक चहलकदमी रहती है यहाँ पे, तमाम पार्टियों के लोग रहते हैं और समर्थक भी तमाम विचारधाराओं के लोग यहाँ पे इकट्ठा रहते हैं। लखनऊ का भाजपा कार्यालय है और बगल में दारुल शफा है। दादाजी ये बड़ा एनर्जेटिक है और इनकी ऊर्जा आप कैमरे पे देख रहे होंगे कितनी ज्यादा नजर आ रही है आपको। डीएनए को लेकर हम इनसे सवाल कर रहे थे कि भाई डीएनए को लेकर बड़ी बातें गर्म हो रही हैं, डीएनए को लेकर बात जो है पहुंच गई जीबी रोड पे, मतलब इतनी ज्यादा राजनीति यहाँ की गिर चुकी है उत्तर प्रदेश की। खैर अखिलेश यादव तो लंदन चले गए हैं, लेकिन अभी भी होर्डिंग यहाँ पे लगी हुई है डीएनए को लेकर, जो ब्रजेश पाठक के समर्थकों ने लगाई है। लेकिन दादा का कहना है कि भाई ये मिली भगत कर रहे हैं, मुद्दों को छिपाया जा रहा है और दोनों पार्टी एक ही है, चट्टे बट्टे, समाजवादी पार्टी और भाजपा ये मिलकर काम कर रही है ताकि दूसरे मुद्दे छिपाए जा सके, ऐसा दादा का कहना है। ये बहुत बड़ा बयान है। स्वामी के साथ सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, लखनऊ उत्तर प्रदेश।